मुझे स्टैमरिंग जब मैं 3 से 4 साल का था तब से हो रही मुझे। और ये मेरी स्टैमरिंग जो है मुझे कभी-कभी ऐसे होता है कि लगता है कि है ही नहीं, और कभी-कभी ऐसे होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा है स्टैमरिंग, और कुछ वर्ड्स भी हैं, सर्टेन वर्ड्स भी हैं जिसमें होती है मुझे। मैं बहुत नीचे था, मतलब मैं ज़मीन के अंदर था, बट आपने हाथ बढ़ाया और आपने जो है खींच लिया बाहर कि नहीं, अब जो है अब तुम कर सकते हो। और जैसे अगर 2-3 का ग्रुप है या माइक है सामने, तब तो और भी ज़्यादा स्टैमरिंग होती है। मेरे वर्ड्स नहीं बाहर आ पाते हैं। मुझे लगता है कि गला चोक हो गया है, गला बिल्कुल, और सीना भारी हो गया है। मुँह खुला रह जाता है। मुझे हाँ, मुझे भी फँसे जो है फ़कत वो केस मैंने अस्ती पहली का पालन है। तो मुझे उसमें भी नोटिस सर्व किया गया मेरे, और कहा गया कि आप भी जो है आप भी धर्मांतर के कार में हैं, और जो है आपके पास जो है मिशनरी से और यूएस से पैसा आता है आपके। आ है, फा है, पा है, ला है, ओके। प है, हा है, और दा, ना, टा में बहुत होता है मुझे। टा तो मुझे जो है अगर कोई भी अच्छा। वर्ड स्टार्ट होता है टा, और ता जो है आ, ओके। हाँ मेरा आ होता है, इससे होता है कि बस जो है आ यहाँ पर है, बट जो है मुंह से बाहर नहीं नहीं। हाई कोर्ट में आप लोगों ने पीआईएल फाइल की थी, आज इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद क्या कुछ कहा है? ये मामला जो है नवाबगंज थाने के पास एक गांव है जिसका नाम नारेपार बुदौना है। वहाँ पर एक 40 वर्षीय दलित व्यक्ति जिसका नाम भीरा लाल है, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं फ्लुएंटली बोल पाऊँ मैं, और जैसे मेरा बोलते समय बहुत बार आँखों का जो है वो भी चेंज हो जाता है, फेस का पोस्चर होता है, उसको भी करना है सही मुझे, और मैं प्रॉपर बोल पाऊँ कॉन्फिडेंस के साथ और बिना डर के साथ। ये है मेरी एक्सपेक्टेशन है। स्टैमरिंग से परेशान है, और काफ़ी समय से परेशान है। तो मुझे लगता है कि उनको ये जो है आपसे और आपका कोर्स जो है आपसे मिलना चाहिए, मतलब मिलना मतलब वर्चुअली मिलना चाहिए, और वो कोर्स लेना चाहिए। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट, इनका नाम है चार्ली प्रकाश। और आज हम इनसे जानने वाले हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस है स्पीच के साथ, एंजाइटी के साथ, स्टैमरिंग के साथ, तो उनका जर्नी कैसा रहा हमारे साथ। और अगर आपको भी स्टैमरिंग है या स्पीच एंजाइटी है या कोई फियर है स्पीच का या पब्लिक स्पीकिंग में डर है, तो चार्ली आपको कुछ सजेशन देना चाहेंगे उनके साइड से। तो शुरू करते हैं हमारे इस इंटरव्यू को। तो चार्ली, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले, अ, आप कहाँ से हैं? आपकी एज क्या है? आपका प्रोफ़ेशन क्या है? गुड इवनिंग सर, और मेरा नाम चार्ली प्रकाश है, और मैं यूपी से हूँ, इलाहाबाद से हूँ बेसिकली। और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, और प्रैक्टिस करता हूँ हाई कोर्ट में। और मैं पिछले जब से मुझे याद है, जब मैं चाइल्डहुड में था, तब से मुझे स्टैमरिंग की दिक्कत थी। स्टैमरिंग भी थी, और साथ साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस की दिक्कत थी। और इसको देखा जाए, अगर मैं इसको अगर और बड़े पिक्चर में अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ अगर मैं, तो ये था कि मैं ज़्यादा भीड़ में या गैदरिंग में बोलने से मैं बोलता था मैं, बट मैं डरता था। मैं मेरे अंदर एक डर था कि मैं शायद नहीं बोल पाऊँगा, या मैं किसी वर्ड में फँस जाऊँगा, अटक जाऊँगा, या मुझे स्टैमरिंग हो जाएगी। तो ये मेरे साथ सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था। इस बीच मैंने काफ़ी कोर्सेज़ भी किए मैंने, बट वो उतने कारगर नहीं हुए। मैंने स्पीच थेरेपी लिया और भी कुछ कोर्सेज़ किए, तो वो उतना इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं किया मेरे साथ। हाँ, ये है कि मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल भी, मतलब वो बिल्कुल भी ज़ीरो था। थोड़ा-सा मतलब था, बट मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसा आज है कि मैं लाइव बैठ कर के बात कर पा रहा हूँ। तो मैं काफ़ी समय से ये सोच रहा था कि मैं इस कोर्स को करूँ,
और मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे मैंने, और रिव्यूज़ देखे। फिर उसके बाद मैं इस बीच थोड़ा फ्री था मैं, जून और जुलाई के समय में, तो फिर मैंने अगस्त का बैच जो है मैंने काफ़ी सोचते हुए जॉइन किया। वो 54 बैच था हमारा, जिसको मैंने जॉइन किया। और जॉइन करने के बाद मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा-सा डाउट था कि पता नहीं ये भी शायद ऐसा ही होगा। बट जब मैंने इसमें अपना टाइम दिया, समय दिया, और आपका जो टेक्निक्स बताई थी, उसको मैंने जब फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद टेक्निक को फॉलो मैंने किया नहीं, आप भी करवाया उसको, एक्चुअली मैं कहूँगा कि जो आपकी टीम थी और जो पर्सनल कोचेस थे, वो मतलब मैं उसको ऐसा कहूँगा कि जो गाइडेंस होता है कि एक बार एक क्लास में पढ़ा दिया गया, लेकिन उसके बाद उसका बैठ करके रिवीजन करवाना, दोपहर में, फिर शाम के समय ग्रुप डिस्कशन करवाना, फिर उसमें फीडबैक देना, तो वो आई थिंक बहुत लाइफ चेंजिंग होता है, और वो मेरे लिए भी वर्क किया हो। हुँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो मेरे अंदर एक अ, जो डर था कि मैं स्टैमर कर जाऊँगा, वो डर नहीं है। ओके। तो चार्ली, जैसे आप हाई कोर्ट में हैं और हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके लाइफ में कि मतलब हाई कोर्ट में है या कहीं पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये स्टैमरिंग के कारण कुछ ऐसा हुआ है जिसमें वो वर्स्ट मेमोरी आपकी बन गई है और उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ है कि अब शायद मुझे उसको ठीक करना चाहिए? हाँ सर, ये एक्चुअली मैं इसको अगर देखूँ तो बहुत से ऐसे मोमेंट थे लाइफ में, जिसमें मुझे लगता था कि मैं इससे और अच्छा कर सकता था। मैंने किया, वो ठीक है किया मैंने, मुझे बट एक होता है कि एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन होता है कि मैं इससे अच्छा कर सकता था, और शायद मैं उस कॉन्फिडेंस में नहीं था कि मैं उतने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता। और उसके साथ-साथ एक स्टैमरिंग का भी एक डर था, और वो स्टैमरिंग उस सिचुएशन में हुई भी। उसने हुई भी तो वो मेरे लिए बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। मैं जैसे बहुत बार कोर्ट में बहुत बार जजेस जो है बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं, नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। और जब मैं अपना मैटर अच्छे से बोल रहा हूँ, बहुत बार होता है कि नहीं आप बोलिए, और मैं स्टैमर कर रहा हूँ, कुछ वर्ड्स में फँस गया या मैंने रिपीट किया, तो जजेस उस चीज़ को पेशेंटली सुनते हैं। तो बट वो उनके लिए सही है, मेरे लिए सही है, मेरे केस के लिए अच्छा है कि मैं बोल गया। बट वो कहीं न कहीं वो चीज़ जो है दिमाग में होती है कि नहीं, जो है मैं और अच्छा बोल सकता था, मैं और अच्छा कर सकता था। और जो पीछे लोग होते हैं कोर्ट रूम में, बहुत बड़ा कोर्ट रूम होता है, और 100 डेढ़ 100 लॉयर्स होते हैं, लिटिगेंट्स होते हैं, तो वो कहीं न कहीं ये दिमाग में होता है कि ये लोग भी सुन रहे हैं, तो वो सेल्फ इमेज को बहुत जो है इम्पैक्ट करता है। जी। तो ये चीज़ें तो होती हैं ये, बट अब ये चीज़ नहीं है। कोई ऐसा रिसेंट एक्सपीरियंस है आपके लाइफ में कि आपने वो ट्राई किया या आपके साथ वो हुआ है, जो शायद पहले इम्पॉसिबल था या बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था आपको? हाँ, अभी रिसेंटली मेरा एक बहुत अच्छा केस था, और मैं कोर्ट में था, मैं नर्वस था, तब भी मैं नर्वस था। बट जैसे ही मुझे आपने टेक्निक्स बताई थी, तो वो मेरे दिमाग में थी और मैं उसको फ़ॉलो कर रहा था। मैंने उसको चीज़ को किया, और जब मैं डाइस पर गया, तो मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ था मैंने, कि मैं देखूँगा कि मैं कैसे करता हूँ बात। मैंने अपना जो था मेरा केस था, उसको मैंने रखा कोर्ट में, कोर्ट ने उस पे ऑर्डर किया, और मेरे मन में बड़ा सैटिस्फैक्शन था कि नहीं, मुझे उस दिन हुआ कि नहीं, हाँ, मैंने अच्छा किया। तो ये मेरे दिमाग में था, और ये मैंने अपने आप को बताया अच्छा किया। और जैसा मेरा अ, वर्क एरिया है मेरा, तो मुझे बोलना पड़ता है मुझे। जी। तो मैं अब ये करता हूँ ट्राई कि मैं बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बोलता भी था वैसे, और मैं बोलूँ, और अब जब मैं बोलता हूँ तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। और हाँ, होती है स्टैमरिंग होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आज भी होती है, थोड़ी बहुत होती है, बट मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे मैनेज करना है, और वो कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं उसको
आगे और भी ठीक कर लूँगा उसको, जो पहले नहीं था मेरे साथ। तो अब आपके पास ऐसा क्या आ गया है जो शायद पहले नहीं था? पहले मेरे पास टेक्निक्स नहीं थी, जो आपने बताई, टेक्निक्स हुँ। नहीं थी कैसे मुझे अपनी एंग्ज़ायटी को कंट्रोल करना है, क्योंकि आज के समय में सभी लोग जो है एंग्ज़ायटी से जूझ रहे हैं। ख़ास तौर से ये मिड 30 30 और 40s के जो यंगस्टर्स होते हैं या मिड यंग होते हैं, तो वो अपने करियर को लेकर के और भी रिलेशनशिप्स हो गए, उनको लेकर के जो है स्ट्रेस में होते हैं, एंग्ज़ायटी में होते हैं, और फिर वो एंग्ज़ायटी कहीं न कहीं वो स्पीच में दिखती है वो, आपके एक्सप्रेशन में, स्पीच में दिखती है। तो इस कोर्स के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपनी एंग्ज़ायटी को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर इन केस एंग्ज़ायटी है भी, तो मैं अपनी स्पीच को कैसे बेटर कर सकता हूँ और अपने परफ़ॉर्मेंस को कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो इसको हम क्यूआर कोड का नाम देते हैं। तो आपके क्यूआर कोड में, स्टैमर क्यूआर कोड में सबसे मेन टेक्निक कौन-सी है और आपका क्यूआर कोड कैसे काम करता है? अ, मेरी मेन टेक्निक्स, मैं कहूँगा सर, मैं अभी भी जो है, जो आपने मुझे याद है, पहला या दूसरा दिन था, आपने कहा था कि आपको बेसिक्स हमेशा जो है लेकर के चलना है, कि आपको अपनी स्ट्रेचिंग करनी है प्रॉपर और पॉज़ लेना है, तो मैं वही करता हूँ। और उसके बाद जो माइंड लेवल पर है काम, कि मुझे बोलते समय मुझे जो है दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, मुझे मुझे बोलना है बस। तो मैं ये जो है इस चीज़ का उपयोग करता हूँ मैं। टेक्निक में मेरी बेसिक ये है कि मैं स्ट्रेचिंग करके बात करता हूँ और स्पीड कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, और मेरी दिक्कत मेन स्पीड की थी, कि मैं स्पीड में बोलता था और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो उसकी वजह से दिक्कतें और बढ़ जाती थी, जो वर्स्ट हो जाती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा कोई अभी एरिया है आपके लाइफ में जहाँ पर ये कोड अभी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और ऐसे कौन-कौन से सिचुएशन बाकी हैं, जहाँ पर आप उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं पर वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है और आपको उसको अपग्रेड करना चाहिए? ऐसे क्या लिस्ट है हाँ, आपके पास? जी। हाँ, ऐसे मेरे कुछ एरियाज़ हैं, जैसे मैं अपने घर में अपनी जो है घर में जब बात करता हूँ, तो मैं बहुत कैजुअली बात करता हूँ मैं, और मुझे अपनी स्पीड में जो है बिल्कुल कोई स्पीड का ख़्याल नहीं होता, और बहुत ही मतलब नॉर्मली बात करता हूँ। बहुत बार मुझे लगता है कि नहीं, मैं यहाँ जो है गड़बड़ कर रहा हूँ, और मैं ठीक भी करता हूँ उस समय। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं मेरे, मुझे कैसे बात करनी है। और जैसे फ़ियर की बात है, तो फ़ियर अभी भी होता है, जैसे बहुत जो है क्राउड है, फ़ियर तो होता है, वो तो भाई जो है लॉजिक सी बात है कि ये होता है, एक परफ़ॉर्मेंस प्रेशर होता है कि मैं वहाँ कर पाऊँगा कि नहीं, अच्छे से बोल पाऊँगा कि नहीं। बट ये है कि मैं बोल लेता हूँ, बोलता हूँ मैं, अच्छे से बोलता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर। तो और सिचुएशन शायद सिचुएशन बता सकते हैं कि ये सिचुएशन आपके लिए अभी ईज़ी बन गई है और ये सिचुएशन थोड़ा अभी भी मुश्किल है आपके लिए? आज सिचुएशन ईज़ी ऐसा है कि मैं कॉल में अच्छे से बात कर लेता हूँ, और ग्रुप में हूँ अगर, ग्रुप्स में हैं, तो उनसे मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ, जो मैं पहले नहीं कर पाता था। अभी जैसे कोर्ट रूम्स का है, तो कोर्ट रूम में भी मैं अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पहले से बहुत बेहतर है मेरा, बट मुझे लग रहा है कि मैं और भी अच्छा करूँगा इसमें मैं। और मुझे थोड़ा-सा मुझे अपने कोड, जो आपने कहा था कि कोड में मुझे उसको और थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करनी है। जैसे थिंग नथिंग जैसा आपने बताया था, तो उसको मुझे और इम्प्रूव करना है मुझे, तो मैं उसको कर सकता हूँ। और जब मैं देखता हूँ और लोगों को जो बहुत फ्लुएंटली बात करते हैं, तो वो मुझसे कम स्पीड में बात करते हैं। मैं अभी भी शायद स्पीड में बात कर रहा हूँगा। जी। तो चार्ली आप मुझे बताइए कि आपने लास्ट टाइम हमें एक वीडियो शेयर किया था आपके मीडिया बाइट का जहाँ पर आप किसी के सामने कुछ केस को रख रहे थे। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब उसमें कैसे बात किया और वो एंग्ज़ायटी कैसे मैनेज किया? क्योंकि सडनली वहाँ पे क्वेश्चन्स आ रहे थे आपको। हाँ, 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 सर, ये आपने बहुत अच्छा याद भी दिलाया, मुझे याद नहीं था। अ,
मुझे याद है कि मैंने सबसे लास्ट में मेरा जो वर्क एरिया है उसमें मुझे मीडिया से भी इंटरेक्शन करना पड़ता है, और मेरे केसेस में बहुत से मीडिया वाले लोग आते हैं और बाइट लेते हैं। तो मैं भागता था कि मैं पता नहीं कैसे बोलूँगा, और वो टीवीओ में चलेगा, और फिर तो ये होती सेल्फ इमेज कि कैसा होगा, और मैं तो स्टैमर कर जाऊँगा। बट हुँ, हुँ। हुआ उस दिन मैंने अपना मैटर किया, और फिर मीडिया के लोग आए, उन्होंने जी न्यूज़ से शायद कोई था आया था, और उन्होंने मुझसे केस के बारे में पूछा, और मैंने अपना बताया, और बहुत कॉन्फिडेंटली जो है मैंने उसको एक्सप्रेस किया। और जो मीडिया पर्सन था उसने भी कहा कि अरे आपने तो पूरा अपना केस बता दिया, आपने तो पूरा अच्छे हुँ, से। हुँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। जब मैंने उसको देखा वीडियो को, तो मुझे लगा कि नहीं, इसको मैं और थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ। उसमें हुँ, मैंने कुछ फिलर्स वर्ड यूज़ किए मैंने, तो उसको मैं कर सकता हूँ सही। बट ओवरऑल पिक्चर में मेरा बहुत अच्छा गया। जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे अच्छा गया। हुँ, हुँ, राइट। अच्छा, मेरा अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपने हमारा ट्रेनिंग क्यों जॉइन किया? मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आपने रिसर्च भी किया होगा, तो रिसर्च कैसा रहा? फिर आपने फाइनली हमें सेलेक्ट क्यों किया? आ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि हुँ, मैं कहीं और जाऊं, तो इसलिए ये था। और दूसरी चीज़ ये था कि 28 डेज़ का कोर्स है ये, तो मुझे ये लग रहा था कहीं ना कहीं इससे मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि एक 28 दिन में आप जब उस चीज़ में होते हो जब, तो एक आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। और जब मैंने रिव्यूज़ पढ़े, जो और भी लोग थे, जो और भी लोगों ने कोर्स किया था, उनके रिव्यूज़ पढ़े, उनके टेस्टिमोनियल्स देखे मैंने, तो एक और कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा कि नहीं, हाँ ये आप सही जगह कर पर आ सकते रहे हैं। हैं। जी। तो आपने जब ट्रेनिंग जॉइन किया तो डे 1 से लेकर डे 28 तक आपको यूनिक क्या लगा इस कोर्स में, ट्रेनिंग में? इस कोर्स में सर, जैसे मैंने अभी शेयर किया था, यूनिक यही है कि आपने मॉर्निंग में पढ़ाया, फिर आफ्टरनून से लेकर के शाम तक में एक जो अकाउंटेबिलिटी कोच होते हैं, वो जो आधा घंटे का समय उनके पास होता है, तो वो लेते हैं 45 मिनट्स के आसपास जो है, कि आपका दिन कैसा रहा। टास्क देते हैं, वो टास्क परफॉर्म करना होता है, फिर उस पर वो अपने सजेशन देते हैं। फिर शाम के समय, रात के समय एक जो है सेशन होता है, जिसमें टीम एपी के लोग जो है आते हैं, और फिर उसमें रिव्यूज़ करते हैं, बातचीत करते हैं, और हमें बताना होता है कि हमारा दिन कैसा गया, हमने क्या सीखा, बातचीत करनी होती है, और उसके बाद वो रिव्यू करते हैं वो। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और मुझे लगता है कि यही एक अच्छा पैटर्न होता है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं अगर, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो या कुछ भी हो, तो उसमें एक जो है एक्सरसाइज होता है, होमवर्क होता है। तो आपने जो है क्लास वर्क तो करवाते ही थे, आप साथ में होमवर्क भी करवाते थे। तो ये जो है बहुत अच्छी बात थी ये। तो मतलब आपने इसके पहले भी अदर कोर्सेज़ या स्पीच थेरेपी लिया होगा, तो क्या उनमें ये चीज़ नहीं थी कि होमवर्क कंप्लीट करवाया जाए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था। जहाँ पर मैंने किया, हाँ, उसमें तो ऐसा नहीं था कि वो करवाएँ। ऐसा जैसा आपका मॉड्यूल है, आपने बनाया हुआ है इसको, जिस तरह से आपने इसको डिज़ाइन किया है, तो ये ऐसा तो नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। ओके, जिसके कारण आपको रिज़ल्ट जल्दी आया। जी। ओके, तो आप अभी कैसा फ़ील करते हैं? जैसे 1 या अभी शायद आपको कितना दिन हुआ है मेरे साथ? 40 डेज़ हुए शायद? जी, जी। तो डे 1 से अगर मैं काउंट करूँगा तो अभी तक 40 डेज़ आपके हो गए हैं डे 1 से। तो डे 1 के पहले आप और अभी में आप, तो दोनों चार्ली में क्या फ़र्क है और अभी आप कैसा फ़ील करते हैं? दोनों में सर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर मैं कंपैरिज़न करूँ पहले और अभी में, तो ये है कि पहले मैं बहुत नीचे था, मतलब मैं ज़मीन के अंदर था, बट आपने हाथ बढ़ाया और आपने जो है खींच लिया बाहर कि नहीं, अब जो है अब तुम कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आपने वो दिया। हुँ। तो जब आप सुबह उठते हैं और अपने ऑफ़िस जाते हैं, काम पर जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, तो पहले वो कैसा था और अब जब आप सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, क्लाइंट से बातें करते हैं, मैटर रखते हैं अपना, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है अभी? सर वो तो जो है
अनडाउटली बहुत ही अच्छा है, उसमें मैं कर रहा हूँ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ। और बहुत इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अब मैं डरता नहीं हूँ। जो एक चीज़ होती है कि डर लगता था पहले कि मैं नहीं कर पाऊँगा, अब वो डर नहीं है। और मुझे लगता है कि वो जो डर जो होता है सेल्फ इमेज वाला जो होता है, उसी से ही आधी लड़ाई जो है पूरी हो जाती है। कि अगर आपके अंदर डर नहीं है, तो आप फिर जो है, अगर आप इन केस स्टैमर होते भी हैं, बहुत से लोग स्टैमर होते हैं, तो आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आपके अंदर जो है ये नहीं नहीं आएगा गिल्ट जो है कि अरे मैं कैसा बोल गया मैं। हुँ। तो जैसे चार्ली आप एडवोकेट हैं, तो ये चैलेंजिंग है एक स्टैमरिंग पर्सन के लिए कि वो एडवोकेट बने, पब्लिक स्पीकर बने, क्योंकि आपको वैसे बात करना पड़ता है। तो आपने ये प्रोफ़ेशन क्यों चूज़ किया? क्योंकि नॉर्मल लोग तो ये प्रोफ़ेशन अवॉइड करते हैं अगर वो स्टैमर करते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और ये मेरे बड़ा दिल के पास है क्वेश्चन ये। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज टाइम में था और मैं कॉलेज से निकल रहा था, तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, अरे तुम्हारा क्या है, प्लान क्या है भाई तुम्हारा? तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ऐसे करूँगा ये। तो कह रहे नहीं, तुम कोई जो है डेस्क जॉब जो है ढूंढ लो जहाँ पर बोलना नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो हमने कहा ऐसा क्यों है? कह रहे नहीं, वहाँ पर तो जो है अगर स्टैमरिंग होगी तो कैसे होगा आपका? तो मेरे अंदर यही एक चीज़ था कि मैं ऐसी जो है प्रोफ़ेशन में जाऊँगा जहाँ मुझे बोलना पड़ेगा मुझे, और बहुत बोलना पड़ेगा। तो मैंने फिर लॉ ऑप्ट किया मैंने, लॉ की पढ़ाई किया मैंने, 3 साल पढ़ाई किया मैंने, ऑनर्स किया। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट किया। उसी प्रैक्टिस के दौरान मुझे 2 देशों में इंटरनेशनली मुझे जाना का जो है इन्विटेशन मिला मुझे। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पर भी मैंने अपनी बातों को रखा। हाँ, उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रखा होगा जैसे आज मैं बात कर पा रहा हूँ, बट मैंने रखा मैंने। ओके। तो मेरी जर्नी बहुत मतलब जो है अगर मैं देखता हूँ तो बहुत मतलब नीचे से स्टार्ट रही है। मैंने उसको बहुत किया है उसको। तो आज मैं ये है कि जब मैं वो आदमी पढ़ता है मेरे सामने तो मुझे उसकी बात याद आती है, अरे तुम तो डेस्क जॉब करोगे तुम तो। और अनफॉर्चुनेटली मैंने उनका केस भी किया मैंने उनका। उन्होंने मुझे अपना केस भी दिया कि यार इसको ज़रा करवा देना इसको, और उसका केस भी किया और बहुत ही अच्छा ऑर्डर लाया मैं। और वो भी मतलब एक होता नहीं कि आपको अपने काम से जवाब देना होता है, तो वो दिया मैंने। हुँ, हुँ, हुँ। तो चार्ली अगर ये स्टैमरिंग आपके लाइफ़ में नहीं होता शायद, बचपन से था ही नहीं, तो शायद आप कहाँ पे होते आज? अगर नहीं होता तो मैं कहीं और होता और अच्छे और इससे मतलब अच्छा होता मुझे। मेरा पैशन था कि मैं आर्मी में जाऊँ मैं। और मैंने एसएसबी भी दिया था, मैंने एसएसबी भी दिया था और मेरा एसएसबी में नहीं हुआ मेरा। मैं मैं एनसीसी, मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट था, तो डायरेक्ट जो है एसएसबी के लिए जो है एलिजिबल थे हम लोग। तो एसएसबी भी दिया तो उसमें नहीं हुआ। तो वो मेरा पैशन था मेरा कि मैं आर्मी में जाऊँ, लेफ्टिनेंट बनूँगा। वो नहीं हुआ। तो आर्मी की वर्दी नहीं मिली, दूसरी वर्दी मिल गई ब्लैक। जी। अब आपके लाइफ़ में आपका नेक्स्ट गोल क्या है फिर? सर मेरा नेक्स्ट गोल अगर मैं देखूँ तो है कि मुझे और अच्छे से जो है मुझे अपने और मुझे मेरा बड़ा मन है कि मैं डिबेट्स में बैठूँ, मैं टीवी की डिबेट्स में। तो मुझे वो जो है ऐसे ऑफ़र भी मिले थे पहले भी, जिसको मैं नकारता था जिसको कि नहीं मैं नहीं बैठ पाऊँगा। और मैं थोड़ा पॉलिटिकल भी थोड़ा एक्टिवली मा हूँ मैं, और जो है एक्टिव हूँ उसमें, सोशल मुद्दों पर। तो ये है कि मैं उसमें जो है अपने आप को लाऊँगा और उसमें एक्सपोज़र करूँगा अपने खुद का। तो अगर आप टीवी पर आते हैं तो वहाँ पे डिबेट्स में तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और प्रेशर रहता है हमारा कि जी, अच्छा बोलना है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो करंट कोड है अभी, वो शायद वहाँ पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा शायद से क्योंकि वो काम नहीं जी, रहेगा, जी। वो थोड़ा स्लो होने वाला है। तो फिर आप उसको कैसे अपग्रेड करेंगे? मतलब आपकी क्या कुछ प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? प्लानिंग तो अभी नहीं है सर कुछ ऐसा अभी, बट ये है कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे करना है मुझे। और अभी तो ये था कि मुझे अभी प्रॉपर्ली बिना मतलब ये है कि मुझे कुछ कुछ दिनों तक, महीनों तक मुझे बिना स्टैमरिंग की बात करनी है, तब फिर मैं उसके बाद आगे का हुँ। अपना जो है वर्क जो है जो मेरा ब्लूप्रिंट होगा इसके लिए वो मैं बनाऊँगा अपना, कि मुझे कैसे
करना है, और फिर मैं आपकी भी गाइडेंस लूँगा, मैं आपसे भी हेल्प, मैं आपसे भी कनेक्ट हूँगा। इसका मतलब ये है कि जो अभी आपका करंट स्टेटस है स्टैमरिंग के साथ, वो पहले से तो बहुत अच्छा है। आप कितना परसेंट बोल सकते हैं कि वो अभी वो ऑलमोस्ट आपने ओवरकम किया है? हाँ, अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलूँ तो मैं 85 टू 90% मैं पहुँच गया हूँ मैं। ओके। आज के समय में कॉल में भी मैं स्टैमर नहीं करता हूँ। मैंने बहुत सी कॉल को अटेंड किया है, मैंने करता हूँ, बात करता हूँ। बहुत बार लोग जो है कॉल में भी लीगल एडवाइस लेते हैं। तो पहले मैं करता था, स्टैमर करता था मैं पहले, बहुत से वर्ड्स रिपीट करता था या फँस जाता था किसी वर्ड में, तो उसको मुझे हाइड करना पड़ता था। बट अब जो है ऐसा नहीं है कि मैं हाइड करूँ या दूसरे वर्ड का करूँ, यूज़ करूँ, उसको रिप्लेस करूँ, तो ऐसा अब नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि 90% अगर मैं नंबर लूँ तो 100% जाने के लिए आपको 3-4 महीने तो अभी लगने वाले हैं, अगर आप रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और ये वीडियो से मैं सबको बताना चाहूँगा, ये आप भी बता सकते हैं कि पहला पार्ट होता है कि स्टैमरिंग को पहले कम किया जाए, फिर उसको ठीक किया जाए। तो अभी आपका जो स्टेज 2 आएगा, उसमें आपको ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा लेने पड़ेंगे। एक पैटर्न सेट करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा जब तक कि वो सही फ्लुएंसी आपको नहीं देता है हर सिचुएशन में। एंड देन आपका फिर लेवल 3 आ सकता है कि अब आपके मन में जो है, जैसे आपको टीवी पर जाना है, डिबेट करना है, तो फिर वो लेवल आ सकता है। तो शायद वही एक अप्रोच अच्छा हो सकता है। चार्ली, हमारे साथ आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब समरी अगर आप बताना चाहेंगे? सर, अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो ये है कि मुझे याद है ट्रेनिंग के मैं 7वें 8वें दिन मुझे लखनऊ जाना था मुझे, और वहाँ पर एक लॉयर्स की मीटिंग थी जहाँ पर जो है यूपी स्टेट के काफ़ी लॉयर्स आए हुए थे। हुँ। और वो भी मैंने वीडियो शेयर शेयर किया हुआ है, आप लोगों के साथ किया है मैंने शेयर, और उसमें फेसबुक में भी किया था। तो उसमें ये था कि मुझे बोलना पड़ा, और जिसने मीटिंग कंडक्ट जो है करवाई थी वो एक रिटायर्ड आईएएस है वो। हुँ। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ भाई आप बताइए, तो मैंने उनको अपने 7वें 8वें दिन ही मैंने जो है बहुत ही अच्छे से मैंने उसको प्रेज़ेंट किया। हाँ, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा-सा जो है फंबल किया मैं, बट जो मेरा अंत था वो बहुत ही अच्छा था। और जो और भी लोग थे जो मुझे जानते हैं, तो जो है उन्होंने मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया। अरे यार! तुमने तो बड़ा अच्छा बोला, और अरे तुम तो यार बोलते तो भागते क्यों हो तुम जो है ग्रुप में या उसमें जो है। तो मैंने बहुत अच्छा बोला था मैंने, और सारे फैक्ट्स मैंने रखे, सारी बातों को बताया। कुछ मैंने फैक्ट्स नोट भी किया था मैंने, डेटा कुछ, तो उसको भी मैंने बताया। जेब में था, उसको मैंने बाहर, मतलब ये मैं देख रहा था कि उस समय मुझे बोलना भी था, और हुँ। मेरे दिमाग में था कि कुछ फैक्ट्स हैं जो मेरी जेब में पड़े हुए हैं कागज़ में। तो मैंने उसको बाहर निकाला, उसको पढ़ा, फिर बताया, एक्सप्लेन किया। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मतलब नो डाउट मैं कहूँगा कि जो है मैं जो भी लोग हैं, जो लोग स्टैमरिंग से परेशान हैं और काफ़ी समय से परेशान हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ये जो है आपसे और आपका कोर्स जो है आपसे मिलना चाहिए, मतलब मिलना मतलब वर्चुअली मिलना चाहिए, और वो कोर्स लेना चाहिए। जी। क्योंकि ये जो है स्टैमरिंग बहुत बड़ा जो है स्टिग्मा है हमारे समाज में। लोग समझते हैं कि इसको स्टैमरिंग है तो ये इसको कुछ आता नहीं होगा, या बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा ही है ये। तो कोई फ्रेंड या फैमिली से कोई आपको रिसेंटली कोई क्या बोलते हैं, बोला होगा कि आप अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? किसी ने आपको अप्रिशिएट किया है? हाँ, मैंने भी आपसे बताया कि मैं जहाँ पर गया था मीटिंग में, तो वहाँ पर मेरे जो साथ के लोग थे, उन्होंने कहा, "अरे यार, तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो।" और मेरे ख्याल से वो 10 दिन के ही अंदर का जो है मामला था, मेरे ख्याल से, मुझे याद है जहाँ तक, कि वो कोर्स लिया था मैंने, 8-10 दिन ही हुए थे मुझे। और मैं उसी में ही मैंने जो है एक अपने आप में एक्सपीरियंस जो है अपने साथ किया एक्सपीरियंस, कि मैं देखता हूँ कि मैं बोल पाता हूँ कि नहीं। तो मैंने बहुत अच्छा बोला मैंने। हुँ। अब जितने भी लोग इस वीडियो को शायद अभी यहाँ तक देख रहे हैं और उसमें अगर कोई एडवोकेट है या कोई वकील बनना चाहता है या कोई भी पर्सन जिसको स्टैमरिंग है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लोग डरते हैं, पहले तो वकील बनने से लोग डरेंगे।
तो आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और दूसरा अगर वो स्टैमर करते हैं, तो दोनों को आप कैसे कंबाइन करेंगे? हाँ सर, इसको मैं ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ जो है कठिन नहीं होती। अगर आपने ठान लिया है अगर कि आपको ये करना है, तो फिर रास्ते अपने आप खुलते हैं। और शायद मुझे लगता है कि मैं जो है 10-12 साल बाद मैं अपने ये इस सफ़र में जो है मेरा एडवोकेसी का लॉयर का, उसमें आप 10 साल बाद मुझे मिले हैं। तो वो ठीक है, बाद में आए हैं, मिले हैं, मैंने मैंने उसको एक्सेप्ट किया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है हार मान करके बैठ जाएँ, कि नहीं मेरे साथ अब कुछ नहीं हो सकता और मैं तो बेचारा हूँ और मैं तो कोई भी नहीं है मेरे साथ। तो आप जहाँ पर हैं वहीं से स्टार्ट करना है और फिर वहीं से बढ़ना है। फिर ये है कि जो है ऊपर वाला भी रास्ता खोलता है, या ऊपर वाला कहें या नेचुरल पावर कहें, तो वो अपने आप रास्ता बनाती है और फिर जो है उस अंजाम तक पहुँचाती है जहाँ पर मैं हूँ और शायद जाऊँगा आगे अभी। हुँ। तो कुछ है जो शायद आपको शेयर करना है, पर शायद मैंने कुछ पूछा नहीं आपको, ऐसा कुछ बाकी है? हाँ, नहीं सर, सब जो है आपने तो सभी पूछ लिया मुझसे, हर चीज़ जो है पूछ लिया। बट ये है कि मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने जो है कोर्स को जो है आप लाए, और आपके साथ जो पूरी टीम है वो भी बहुत ही हेल्पफुल है मेरी, और जो मेरा कोच था वो भी बहुत हेल्पफुल नेचर के थे। उन्होंने मुझे बहुत जो है हेल्प किया मुझे, और भी लोग जो थे टीम के लोग हैं, जो अभी भी मैं जो है उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत ही अच्छा मतलब एक जो है एक्सपीरियंस है ये, कि हमें अपनी किसी भी चीज़ को अगर जो है सही करना है, जो हमारे लिए कर्स है ये, और ये एक जो है पर्सन जो स्टैमरिंग करता है ये उसके लिए कर्स है। इस समाज में कर्स ही है वो, क्योंकि उसको बुली होती है उसकी समाज में और लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत बार, और बचपन में तो बहुत होती है, बचपन में बहुत होती, लोग टीज़ करते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद वही जो है वो चीज़ जो है दिमाग में होती है कि नहीं, जो है मैं शायद अच्छा नहीं बोल पाऊँगा, और फिर वो बाद में हमारे लाइफ में साथ में चलती है, और फिर वो हमारे करियर में, रिलेशनशिप में वो जो है इफ़ेक्ट करती है वो। तो आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है आपने, और मैं उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है, और मुझे जी आपने समय दिया काफ़ी और टीम के साथ भी दिया, तो इसके लिए थैंक यू। थैंक यू।